अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, खैरियत से रखे, हमें अपनी औलादों की खुशियाँ और सुकून देखा है सेहत और तंदुरुस्ती के साथ, क्योंकि सेहत है तो हज़ार नेमत है। चले जी, व्लॉग का आगाज़ करते हैं। नाश्ते में अंडे पराठे के साथ, पराठा मैं ये आज रेडीमेड यूज़ कर रही हूँ, बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ लेकिन रखती ज़रूर हूँ, क्योंकि आज मैं यूज़ कर रही हूँ। आज काफ़ी काम है घर में, सफाई के, क्लीनिंग के बहुत काम है। तो चले जी, पहले क्लीनिंग कर ली जाए, फिर उसके बाद दूसरी चीज़ों के बारे में सोचूंगी। ये जी मेरे बेडरूम के साथ छोटा रूम अटैच है, तो इसमें जो है काफ़ी, इसको मैंने एक तरह से छोटे बेटे का टॉय रूम बनाया हुआ था एक तरह से, और इसको मैंने स्टोर रूम भी कह लें, क्योंकि एक्स्ट्रा चीज़ें मैं यहाँ रख देती हूँ। तो सारा ही बिखरा हुआ था, बहुत टोटली ख़राब हुआ था। उधर मेरी सिलाई मशीन है, ये एक्स्ट्रा फ़ैन भी इधर है। ये मैं रैक भी यहाँ रखती हूँ कि बहुत से शर्ट्स और बहुत सी मेरे कुछ चीज़ें, बच्चों की भी कुछ शर्ट्स ऐसी होती हैं जिनको ड्राई नहीं करना होता, ड्रायर में नहीं डालना होता, तो मैं हैंग करके वो नॉर्मल उस पर ड्राई कर लेती हूँ। तो ये भी यहाँ पे है। और जी ये देखिए, मैंने सारी सफाई कर दी है। डोनेशन सेंटर के बॉक्स बना लिए, डोनेशन में जाएंगे ये सारी चीज़ें। अब वो माशाल्लाह, ये उसका स्कूल बैग है, अब वो माशाल्लाह बड़ा हो गया है। तो ये सारी चीज़ें मैंने जो, अब वो माशाल्लाह 6 इयर्स का है, वो 3 to 4 इयर्स के इसके सारे जो हैं थे टॉय, वो सब मैंने इसके एक बॉक्स में कर दिए हैं, जो डोनेशन सेंटर में बॉक्स जाएंगे। बाकी जो है सारा क्लीन हो गया है, सारा साफ कर दिया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये काम हो गया। अब डिनर की तैयारी कर लेते हैं। तो जी डिनर में बन रहे हैं कोफ्ते मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि मैंने फ्रीज़ कर दिए थे जब मैंने भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी। तो कुछ चिकन बॉल्स जो थे मैंने फ्रीज़ कर दिए थे, तो बस वो फ्रीज़ हुए हुए थे, बस वो मैं निकाल लूँगी और वो उसका मसाला तैयार कर लूँगी। कोफ्ते मेरे चैनल पे पहले भी मैंने डाले हुए हैं। ये वो उसमें थोड़ा मैंने डिफरेंट थे, थोड़े से डिफरेंट ये होते कि उसमें साबुत गरम मसाले का इस्तेमाल किया था, यहाँ पे गरम मसाला जो है मैंने पाउडर डाला है। बस प्याज लाल कर ली थी, जल्दी से मसाला बना लिया था, प्याज लाल कर ली थी, और प्याज लाल करके 1 कप दही में निकाल दी थी। 2 प्याज थी लार्ज, प्याज लाल करके 1 कप दही में ब्लेंडर जार में डाल दी थी। ये मसाला था, मसाले में नमक, मिर्च, सूखा धनिया पाउडर और जी गरम मसाला पाउडर, नमक सॉल्ट टू टेस्ट, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून जो है सूखा धनिया पाउडर, और जी हाफ़ टी स्पून जो है गरम मसाला पाउडर, और जी बस है लहसुन अदरक का 1/2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था, और कुछ नहीं डाला था क्योंकि कीमे में भी मसाले हैं। बस ये इस हिसाब से बना के मसाला भून लिया था, इसमें साबुत नहीं डाला, पिसा गरम मसाला डाला है 1/2 टीस्पून। बस इसको भून लूँगी। और जी जो मेरे कोफ्ते थे जो मैंने एक दिन पहले बना लिए थे, उसको फ्रीज़ कर दिए थे, चिकन के हैं, इनको डाल दूँगी। और ब्लेंडर जार में जो मैंने 2 प्याज थी, मीडियम थी, लार्ज नहीं थी, वो मीडियम ही प्याज थी, तो क्योंकि कोफ्ते भी कम है, अगर ज़्यादा होते तो लार्ज प्याज लेती। कोफ्ते इसमें से ना कम थे, बस 10-11 कोफ्ते थे, तो वो थी। अब ब्लेंडर जार में देखे मैंने प्याज को अच्छे से पीस ब्लेंड कर लिया था, और फिर बस ये कोफ्ते डाल के उनके ऊपर से दही डाल दिया था, दही और प्याज का मिक्सचर डाल दिया था। बस इसको जार को अच्छी तरह से साफ़ कर दूंगी, कोफ्ते ढक के रख दूंगी। को दही अपना पानी छोड़ेगा, कोफ्ते अपना खूब पानी छोड़ेंगे, और बस ये इसी में गल जाएगा। इसी पानी में ये कोफ्ते गल जाएंगे तो उनको अच्छी तरह से जो है भून लूँगी, अच्छी तरह से भून के फिर ना अपने हिसाब से। मेरा नया पैन है, मैं आपको बता रही हूँ, स्टेनलेस स्टील का, जो मैं आपको दिखाई थी, माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। ये जब भून रही थी तो छोटा आ गया कि मैं खूब बनूँगा, देखे वो साइड से छलकने लगा था, तो मैंने इसे हाथ से छीन लिया कि ये काम आप नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं, इसलिए दूर हट जाओ। बस ये मैं इसको भून लूँगी अच्छे से। बस जी मैं भूनने भानने में लग गई थी, रोटियां बनाने में लग गई थी, खाने को सबको जल्दी थी सब। तो फिर बस मैं जो हूँ, ये कोफ्ते थे, इनकी फ़ाइनल लुक तो मैं दिखाना भूल ही गई थी कि फ़ाइनल लुक भूनने के बाद इसकी क्या आई है। मैंने इतनी ग्रेवी रखी थी, इसको भुना हुआ ज़रा गाढ़ा शोरबा रखा था, तो ये थी, आधे खा लिए गए हैं, आधे रह गए हैं। तो बस जी ये थी इसकी फ़ाइनल लुक। जब मैंने डिश आउट किया था, जब मैंने भी खा लिया था, मेरे हस्बैंड ने भी खा लिया था, तो मुझे याद आया, मैं तो फ़ाइनल लुक दिखानी भूल गई।
चले जी, उसके बाद चाय वाय पी, थोड़ी देर टीवी देखा, फिर उसके बाद सोने चली गई थी, बहुत थक गई थी मैं। तो जी उसके बाद ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, दूसरे दिन का। फिर मैं उठी तो मैं 8:30 पे उठ गई थी, क्योंकि मुझे अपनी ग्रोसरी की जो ये कबर शेल्फ़ है ग्रोसरी के, जहाँ मैं स्टोर करती हूँ, इसको मुझे है ना सेट करना था। ये बहुत बिखरी हुई थी, सारे कुछ मैंने इनको सेट किया, एक एक जार, एक एक कंटेनर साफ़ करके हर चीज़ें निकाली, एक्सपायरी जो हो चुकी थी उनको अलग किया, जो सही थी उनको साफ़ सूफ करके रखा। ये अलग एक स्टैंड बनाया जिसमें सिर्फ सॉसें और है ना ऑयल वगैरह थे, वो अलग किया। अब ये देखें जी, तकरीबन मैंने 8:30 पे सुबह लगी थी और मैंने 11 AM पे जाके मैंने नाश्ता किया। बस ये सारा मेरी फाइनल लुक है जो मैंने साफ़ कर दी थी, बहुत मुझे टाइम लगा। बस जी सारी क्लीनिंग के बाद जो है मैंने अपना नाश्ता बनाया। नाश्ते में ये मेरा मग स्टाइल, प्याला स्टाइल मग है, इसमें मैंने चाय भर के ली। और जी ये मेरा बटर था, ये मैंने रस्क के साथ बटर लगाया। बस जी, जब मुझे बटर के साथ या बिस्किट के साथ कोई चीज़ लेनी होती है तो मैं अपनी चाय का प्याला भर के लेती हूँ और अपनी चाय को मैं एंजॉय किया। मैंने फिर 11 बजे जाके चाय पी और है ना रस्क और बटर खाया और आराम से फिर सोचती रही सारे दिन के काम। फिर उसके बाद जी मैं ना बैठ गई थी, मैं बहुत थक चुकी थी, क्योंकि मैं 8:30 से जो लगी थी मुझे 11 AM हो चुके थे। और जी उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कोशिश, मेरा व्लॉग पसंद आ रहा होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल कीजिएगा। और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करते रहा करें, मैं वहाँ पे अपनी डेली रूटीन जो है शेयर करती रहती हूँ। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।